दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना तीसरा संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के इस संकल्प पत्र के मुताबिक दिल्ली में सरकार आने पर 13,000 सील की गई दुकानों को खोला जाएगा। श्रमिकों को 10,000 की वित्तीय सहायता मिलेगी। मजदूरों का 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा होगा। 20 लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। साथ ही दिल्ली में 13,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इतना ही नहीं बल्कि 1700 अनाधिकृत कॉलोनियों में बने मकान को मालिकाना हक भी मिलेगा। वहीं शरणार्थी कॉलोनी में दी गई जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। साथ ही साथ 20,000 करोड़ के निवेश से इंटीग्रेटेड सड़क बनाई जाएंगी। वहीं साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर ही यमुना रिवर फ्रंट बनेंगे। मोदी जी ने 1700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनी को मालिकाना हक देने की घोषणा की है। अब उसमें किसी को निर्माण करने की परमिशन नहीं थी, खरीद या बेचने की परमिशन नहीं थी। अब ये लोगों को संपूर्ण मालिकाना हक देकर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के नियमों से, दिल्ली के बायलॉज के हिसाब से कंस्ट्रक्शन की, पूरा तोड़कर नया बनाने की और बेचने की सभी का अधिकार हम उनको दे देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड 13,000 दुकानें दिल्ली में सील पड़ी है। हमने कुछ अधिवक्ताओं के साथ बैठकर इसका कानूनी रास्ता निकाला है। हम एक न्यायिक प्राधिकरण बनाकर इसको 6 महीने के अंदर सारी दुकानों को रीओपन करने का हम काम करेंगे। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी को घोटाले की सरकार बताया। अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 साल में दिल्ली के हर विभाग में घोटाला हुआ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल बड़ी सफाई से झूठ बोल देते हैं। मगर एक ऐसी सरकार श्री केजरीवाल दिल्ली में चला रहे हैं जो वादे करते हैं, पूरे नहीं करते हैं और फिर से झूठ के एक बहुत बड़े पुलिंदे के साथ, भोले से चेहरे के साथ जनता के सामने उपस्थित होते हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने इस प्रकार से सफाई से झूठ बोलने वाला व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं देखा है। और बोलने में, कठोर शब्द बोलने में मुझे कोई झिझक नहीं है, क्योंकि मैं कन्विंस हूं कि इन्होंने कहा था कि मेरी सरकार का कोई मंत्री सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, और उन्होंने बंगलो लिया। 10 साल से रह रहे हैं, बंगलो लिया तब तक तो ठीक है। 51 करोड़ से ज्यादा खर्च कर 50,000 गज का 4 बंगलों को मर्ज कर एक शीश महल बनाया। अमित शाह ने दावा किया कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने पर पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास को नई गति मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी ने आज पूरे देश भर में एक विश्वास पैदा किया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को बरकरार रखते हुए भी देश में सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शीय विकास संभव है। और जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार से मोदी जी ने राजनीति को मुक्त किया है। मोदी जी ने इस देश में शासन का एक नया कल्चर किया। अमित शाह के मुताबिक बीजेपी का संकल्प पत्र दिल्ली के लोगों से परामर्श कर बनाया गया है और सरकार आने पर इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।